अभिषेक ना होकर भरत जी का राज्याभिषेक होगा। क्या भरत का राज्याभिषेक? नारद जी, यह कदापि नहीं हो सकता। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में यह धनुष और तीर है, संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाएं, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल दे, दसों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल अपने कर्तव्य से विरुद्ध हो जाए, फिर भी मैं ये अन्याय हर किस नहीं होने दूंगा। ओ भरत, अयोध्या की राजगद्दी पर तुझे कदापि नहीं बैठने दूंगा। काट की मैं ज्वाला हूं, विश्व का महासागर में भूचाल का वेग हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है, तब तक मलय हूं मैं। बचाए यदि क्रोध में, तो महाप्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उभरेगा, तो अयोध्या की साल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी धरती पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को चला दूंगा। भरत ओ भरत, तुझे राज्य का सबक सिखा दूंगा। बस, अब तक मैंने बहुत सहन किया। माता जी की यह दशा देखकर अब मैं नहीं सह सकता। भला मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझ पर। माता जी, जरा आंखें तो खोलिए, आपका लक्ष्मण आपके चरणों में है। अच्छा, यदि आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है लक्ष्मण, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो? ऐसे कायरता की बातें छोड़ दो। लक्ष्मण, तुम तो नीति के जानने वाले हो। माता पिता का इसमें क्या दोष है? यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में ही लिख दिया था। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राताश्री, आप कुछ भी बोलो, मुझे आपकी आज्ञा से उधार रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण अब इस अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है। लक्ष्मण, मेरा विचार तो यही था कि तुम यही रहते और राजकाज में भाई भरत का हाथ बचाते। सीता तो पहले ही वन जाने के लिए तैयार है और अब तुम भी नहीं मानते। भैया, लक्ष्मण से बताइए कैसा प्रश्न? तुम मान जाओ, यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी और माताजी तथा भाई भरत का जीवित रहना असंभव है। भैया, तो इससे पहले लक्ष्मण अपने प्राण देने को तैयार है। पिताजी, अब हमें वन को जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बहू, क्या तुलसीराम के साथ जा रही हो? नहीं बेटी, ये आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माता जी, मैं तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया करके मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। ओ बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी। हाँ माता जी,
तीनों ही राम को जा रहे हैं। कृपया अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा जाओ, किंतु ये कीमती वर्ष तुम्हें शोभा नहीं देते। इन्हें उतार कर ये केंद्रीय घर वक्त निर्धारण कर लो और बन जाने की राह लो। जो आज्ञा माता श्री, आपका कहना तो उचित ही है। यदि कोई आज्ञा शेष हो तो उसे भी याद करके आप सुना दीजिए। उतारो राज के कपड़े, उतारो राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में, जो है माता तेरे मन में, उतारो राज के कपड़े, उतारो राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में। भेष मुनियों का बनाओ, भेष मुनियों का रमाओ, भस्म सब तन में रमाओ, भस्म सब तन में, उतारो राज के कपड़े, उतारो राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में, जो है माता तेरे मन में। पिताजी, अब आप विलंब ना कीजिए, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, राम, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हाय बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, मेरे पास आओ। पिताजी, अब आप दुखी ना होइए। आपके चरणों की कृपा से हम शीघ्र ही वनवास से लौट आएंगे और आपके दर्शन करेंगे। आप हमारी इस प्रकार चिंता ना करें। और बेटा राम, हाय बेटा लक्ष्मण, हाय सुमन जी, जल्दी आओ और इन दोनों राजकुमारों को साथ ले जाकर रथ में इधर उधर घुमाओ, जंगलों में घुमाकर मेरे प्राणों को वापस ले आओ।
ये नगरी मेरे बाप की, सुख से रहो सुजान। अब हम वन को चल दिए, कर तुमको प्रणाम।